लेकिन आप अपना रेट तय करते हैं, आपका सिक्का हमेशा चलेगा। किसी के पास सिक्का है? कोई सिक्का है किसी के पास जेब में? 10, 5, 1, 2, हाँ दीजिए सर। सिक्का तो सिक्का है। अब सोचने लगे देवग्रीन का सिक्का नहीं, कैसे दे? हम समझ रहे थे ना, देर काहे सोच रहे थे। अब भी वक्त आएगा। ठीक है, ये सिक्का है। अपना सिक्का मार्केट में अगर चलाना है तो हमें मार्केट में बना रहना पड़ा रहेगा। अपना रेट आप तय करेंगे। कौन तय करेगा? हम तय करेंगे। इन सब चीजों में मार्केट ऊपर नीचे जाएगी, लेकिन आप बने रहेंगे तो मार्केट आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। खुद का इतिहास लिखो। ये एक वीडियो पता नहीं आपने डाली थी, डाल दिया था। ये वीडियो सबको मिली थी। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। ठीक है, ये सिक्के से क्यों बात आई मैं आपको दिखा दूं। इन्होंने 211 किलो, 2 क्विंटल 11 किलो गेहूं के दाने से सिक्का बनाया है। कितना गेहूं? 2 क्विंटल 11 किलो। कौन व्यक्ति है ये? आपने वीडियो किसी ने देखी पूरी? शैलेंद्र उत्तम पटेल, फतेहपुर के। 11 साल तक ये डिप्रेशन में रहे, दवाएं खाते रहे। ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, लेकिन डिप्रेशन में चले गए क्योंकि कोई रास्ता इस तरह की चीजें नहीं मिल रही थी। मेरे यूट्यूब पे उन्होंने एक वीडियो देखी, मेरे से उन्होंने संपर्क किया, मैंने फिर उनकी काउंसलिंग की, मैंने उनकी दवाएं बंद कर दी बिना दवाओं के। मैं कोई दवा नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे पता है जहां विचारों की लड़ाई हो वहां दवा नहीं काम करती है, वहां विचार काम करता है। विचार को विचार से हराया जाता है। मैंने वो दिया, बंद किया। अगले 3 साल में बंदे ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और बनाने के बाद जब मिला तो ये वीडियो बना के उन्होंने मेरे साथ भेजी थी। वीडियो फिर से देखिएगा। इन्होंने अपना सिक्का बनाया। मैं इसी सिक्के से कह रहा हूं, देव ग्रीन का अपना सिक्का बनाओ। ऐसे एक बार करो। हाँ, ऐसे सोचिए, करिए। हाँ, एक्सरसाइज है। क्या करना है? ऐसे करके इसे पकड़ लेना है, ऐसे करने से पकड़ लेना है, ऐसे करने से पकड़ लेना है। आप लगे रहोगे तो एक दिन हमारा सिक्का चलेगा, और उस सिक्के की वजह से आपका काम भी बहुत अच्छा चलेगा। पहले कुछ लोगों ने मिलकर शालीमार बनाया, लेकिन अब शालीमार ने जब नाम बना लिया तो उसके साथ जितने लोग हैं सबको बना रहा है। हेलो, अभी हम सब मिलके 5 साल में हमने कंपनी की नींव बनाई है। क्या बनाई है? अब इसके बाद हम लोग बिल्डिंग्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बिल्डिंग्स बनाएंगे। अब बड़ा नाम बनाएंगे। इस समय 2 लोग हमारे साथ, 3 लोग शामिल हुए। एक बार खड़े हो जाएं। नए लोग, हाँ, एक लोग उधर से भी थे, इंजीनियर साहब हो गए। और इनके लिए जोरदार तालियां। ये ज्यादा भाग्यशाली है। उस समय एंट्री कर रहे जब हम लोगों ने सारा संघर्ष कर लिया है। हेलो, सिस्टम को पूरा सुधार लिया है। ये पूछा गया, एक बार बैठ जाइए, एक बार औरतों से पूछा गया, ऐसा आप क्यों वर मांगती हो? ये जो पति है यही 7 जन्म मिले। क्योंकि क्या बताए ना, ये जब इस जन्म में मिलता है तो इसको ठोक बजा के इतना सही करते हैं, सोचते अगले जन्म में मिलेगा तो यही ठीक रहेगा। एक आध जन्म तो ठोकने बजाने में लग जाता है। एक आध जन्म में ठोक बजा के जब इसको ठीक करते हैं तो पता चला अगले जन्म में दूसरा मिलेगा, वो भी वही से करना पड़ेगा। तो भगवान सही मनाते हैं, भगवान यही पति 7 जन्म लेना, क्योंकि इस जन्म में इसको ठोक बजा के सही कर लिया है। तो एक शेर याद आ गया कि शादी से पहले भी हम शेर थे और शादी के बाद भी हम शेर हैं, बस ऊपर शेरा वाली सवार है। जय शेरा वाली मैया की। ऊपर शेरा वाली मैया। हंस लीजिए खोल के, तब मजा आएगा। इनके ऊपर ढेर सवार है।
इसी के साथ दिक्कत किस बात की है कि शेरवा भागे जा रहा दूसरी शेरनी पीछे। तो उसकी अपनी शेरा वाली में डगमगा रही है। तो भैया अपना सिक्का बनाओ। क्या बनाओ? अपना सिक्का बनाओ। अपनी चीजें पकड़ के रखो। अपना सिक्का बनाओगे तो थोड़ी समस्याएं आएंगी। वो खाली एक पिक्चर था जिसमें सिक्का में दोनों तरफ हेड और दोनों तरफ टेल था। कौन सा था? वो वाला सिक्का जिंदगी में ना चला था बाबा। वो सिक्का जिंदगी में नहीं चलता है। एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, सिक्का तभी चलता है। तो जिंदगी हमेशा हेड नहीं रहेगी, जिंदगी हमेशा सकारात्मक नहीं रहेगी, जिंदगी में हमेशा प्लॉट नहीं बिकेगा, जिंदगी में हमेशा जो लोग आएंगे हमेशा नहीं चलेंगे। जिंदगी में टेल की तरीके से लोग आएंगे, कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे। कभी कुछ समस्याएं आएंगी, कभी कोई किसान समस्या करेगा, कभी कोई एम्प्लॉय समस्या करेगा। आप आपके सिर्फ अकेले गाड़ी सही चलाने से एक्सीडेंट नहीं रुकता है। हेलो, आपके सिर्फ अकेले गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट, अभी आप खड़े रहेंगे कोई खड़न ठोक देगा। होता कि नहीं होता है? होता है। बहुत ठोका। आप दिए रहेंगे हम दहीने जा रहे हैं, वो कहेगा हम सोचे, वो कह रहा है कि दहीने से आप जा सकते हैं। डीपर का मतलब ये भी होता है। तो कहने का मतलब कंपनी बहुत सही कर रही है, अंकुर जी, चेतन साहब बहुत सही कर रहे होते हैं। कभी कभी कोई आदमी, उनको पता चल गया भैया ने यहां से इतना बनाने वाले, एक किसान को सेट किया, जाके वहां ले लिया थोड़ा सा। काहे? जब ये थोड़ा खरीदेंगे उससे 65 लाख बीघा, जब 1,65,00,000 मांगेंगे, 1,65,00,000 मांगेंगे। ये गाड़ी सही चला रहे थे, कोई पैच में जाके घुस गया। अब इसका ये क्या कर सकते हैं? ठोकना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा। लेकिन इस बात का डियर ध्यान रखना, एक्सीडेंट चाहे जितना बड़ा हो, अगर अपने लोग खड़े होते हैं तो एक्सीडेंट छोटा हो जाता है। एक्सीडेंट चाहे जितना बड़ा हो, अपने लोग खड़े होते हैं तो हम उस दुख से निकल लेते हैं। ये सुनो, हम साथ खड़े रहेंगे तो राज करेंगे। हम साथ खड़े रहेंगे तो राज करेंगे। आइए इसी तरीके से खुद का सिक्का बनाओ। अपना सिक्का हमेशा चलना चाहिए। खुद को बेशकीमती बनाओ। बेशकीमती आप तभी बनोगे जब लगातार बने रहोगे। हर चीज हो सकती है अगर आप ठान लो तो। आइए, मैंने भी अपना सिक्का बनाया। अंबेडकर नगर से निकल के मैं यूपी का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बना। यूपी का, मैं न्योरी का रहने वाला हूं। आपके न्योरी बैंक का बड़ौदा हमारी बिल्डिंग में है। 35 लोगों का परिवार आज भी एक साथ रहता है। मैंने कैसे सिक्का बनाया? मेरे पिताजी के नाम से 6500 नंबर फॉर्च्यूनर है। मेरे घर में 2-2 सरकारी गनर रहते हैं, लेकिन आज तक मैंने एक मीटिंग अपने उस फॉर्च्यूनर से करने नहीं गया। क्यों? क्योंकि मेरे को फर्जी का, उधार का नहीं चाहिए। मेरे को अपने मनमाफिक चाहिए। कल कोई बात हो, जब कोरोना लगा मैं लखनऊ में था, मेरे भैया भी साथ में रहते थे, उनको एक फिक्स अमाउंट घर से आता था सपोर्ट के लिए। मैंने कोई पैसा नहीं मांगा क्योंकि मुझे पता है कल मैं हजारों करोड़ बनाऊंगा। लेकिन कल कोई आके कहे अरे उस समय सपोर्ट नहीं किए होते बेटा तो न्योरी चले आते। बनाया 1000 करोड़ हमने, आगे आदमी का ताना दशमलव की तरह हो जाता है। समझ रहे हैं? सब कुछ कर रहे हैं, आगे आदमी का दशमलव। हम 3 दिन घर छोड़े तो ऐसा जरूरी थोड़ा अपने मन से छोड़े। वो शेरा वाली बात आपको बात बताए। हाँ, हर सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अच्छा ये बता रहे दीप होता है। हाँ, असफल के पीछे, लेकिन जो गुप्ता जी की तरह ज्यादा सफल होता है उसके पीछे लाद भी होता है। उन्होंने कहा बेटा तुम जाओ, अगर तुलसीदास उनकी पत्नी नहीं बोली होती तो तुलसीदास रामायण की रचना नहीं करते। तो मैंने उनसे कहा मैं जा रहा हूं, डायरी पर लिख दिया कि अगर नहीं कमाऊंगा 5 करोड़ तो सन्यास ले लूंगा। मैं, पता है इतना मुझे, इस धरती पे 2 ही लोग कमाते हैं,
या तो जो कमाने के लिए सब कुछ करते हैं, या तो जो छोड़ देते हैं, बाबा बन जाते हैं, फिर वो बहुत कमाते हैं। चलिए, ऐसा होने वाला नहीं है, मैं कर ले जाऊंगा। तो मैंने चेंज किया अपने आप को, मैंने अपना सिक्का जमाया। आज 18 साल हो गया, 13 से साथ में सेल्स बना, इंटरनेशनल नेशनल कई अवार्ड्स मिले, एक्स काउंसलर एग्जामिनर बना एमआईटी यूनिवर्सिटी का। जिस जगह से मैंने पढ़ा वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन जहां मैंने पढ़ाया वह हिंदुस्तान की 10वें नंबर की यूनिवर्सिटी थी। नेक ए ग्रेड कई कॉलेजों का मैं ट्रेनर रहा, कैरियर काउंसलर रहा, मनोरोग विशेषज्ञ रहा। मेरे पास कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है, लेकिन 100 से ज्यादा मैंने सुसाइड केसेस हैंडल किए, क्योंकि मैं जब बात करता हूं तो मैं यहां से करता हूं, और मुझे पता है डिसीजन आदमी यहां से लेता है, यहां से। अभी साबित करूंगा। और ये टाइम बढ़ गया, गूगल पे नजरिया प्रूफ आप देख सकते हैं। अभी एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें ब्रजेश पाठक जी भी थे, डिप्टी सीएम। स्पेशल गेस्ट थे आपके दानिश आजाद अंसारी, मिनिस्टर हैं। नंद गोपाल अनंत कुमार नंदी जी, कैबिनेट मिनिस्टर, वहां पे मैं भी चीफ गेस्ट था। तो मैंने पिछले 15-18 सालों में ये औकात बनाई कि मैं इस लेवल पे बुलाया जाने लगा। और आगे की औकात दिखाऊं, ये रजत पीजी कॉलेज के मालिक हैं। अम्बेडकर नगर के कितने कॉलेज हैं? 14 कॉलेज हैं। लखनऊ में 6 हैं, 46,000 बच्चे पढ़ते हैं, 30 साल से इंडस्ट्री में हैं। जिनके 20 कॉलेज हो, 30 साल से इंडस्ट्री में हो, कई हजार करोड़ का आदमी होगा? एक आध हजार होगा। आज अपने अम्बेडकर नगर के श्री एसपी गुप्ता आजाद जी, जो कि पूरे देश में नजरिया पुरुष के नाम से फेमस है, हमारे कॉलेज में बीएड छात्रों के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शामिल होकर अपने बच्चों का गजब उत्साह बढ़ाया। छात्रों के सफल होने बहुत महत्वपूर्ण गुरु बताया। बहुत गर्व अपने जनपद के श्री गुप्ता जी ने, जिन्होंने उच्च स्तरीय ज्ञान देकर छात्रों का दिल जीत लिया। 30 साल से जिस इंडस्ट्री में कोई हो और यहाँ पे हो, तो वो इस लेवल की बात करे। शिक्षा जगत का वो व्यक्ति है जहां पे अभी जब ये प्रोग्राम हुआ था रजत इनको कॉलेज को, पूरे भारत का 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। ऐसे इसमें जितने भी शिक्षा के एमएलसी होते हैं, चाहे पवन सिंह चौहान हो, अविनाश सिंह चौहान हो, डॉक्टर ओम पांडु, ये एमएलसी है शिक्षा के, ये सारे लोग थे उस पूरे प्रोग्राम में। पूरे प्रदेश के साथ वित्त पोषित 2120 कॉलेजेस के प्रबंधक थे, 2120 कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रबंधक थे, उनको वहां चुना गया। अगर ऐसे व्यक्ति मेरे साथ हो, वो मेरे ज्ञान का लोहा मानते हो। मैंने क्या, जब 500 बीएड को ट्रेनिंग दी, तो इन्होंने मुझे 2 महीने बाद सर्टिफिकेट दिया है। यहां लिखा है आज 2 महीने तक आपके द्वारा बताई और सिखाई गई, ठीक है, निष्कर्ष के बाद मेमोरी टेक्निक, पढ़ाई करने का तरीका, लक्ष्य निर्धारण, जब सुधार हुआ है तब मुझे लेटर मिला। ये मेडिकल लेटर का है मेरा। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो है, यहां से मेरे साथ गोवा की फ्लाइट हो रही थी। इन्होंने कहा चले हम लोग गोवा चलते हैं साथ में, ठीक है, इसी फ्लाइट में कर लेते हैं, पीएनआर नंबर सेंड करिए। सारी चीजें मेरी सेट हो गई, लेकिन हमने फिर क्या किया, हम उसमें नहीं गए। क्यों? क्योंकि इनकी हस्बैंड और वाइफ थे, ये फ्लाइट सारी डिटेल है। मेरी वाइफ ने एक बात कही, उन वो हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, आप क्या जाओगे उनका फोटो खींचने? क्या बोला उन्होंने? क्या उनका फोटो खींचने जाओगे? तो मैंने उनको बोला सर आप उनको बोल दीजिए मेरा कैंसिलेशन लगा दे, और जो भी लॉस होगा उतने की ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग आपके स्कूल में सेमिनार मैं आपके कॉलेज में देकर भरपाई करने की कोशिश करूंगा। सो सॉरी, क्योंकि पहले परिवार है फिर कोई चीज, ये मेरी अंतरात्मा कह रही है। मैं डिसीजन दिमाग से नहीं लेता साहब, दिल से लेता हूं। इसके बाद सारी चीजें मैंने मना कर दिया। और ऐसे ही नहीं, अभी एक चीज और मैं दिखा रहा हूं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं डियर, क्योंकि जब आप मार्केट में बने रहोगे और अपने आप को बनाओगे, तो एक दिन आपका वक्त जरूर आएगा, ठीक है। इससे एक चीज और दिखानी थी इसमें,